विदेश से लौटते ही देश में बुरे फंसे राहुल गांधी। आतंकी बताने के बाद राहुल पर रखा 11 लाख का इनाम। राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक कोहरा। राहुल गांधी को जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जिवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। कि ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए, और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागास वर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है। इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जिवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पे दिए गए बयानों को लेकर उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर रांची में कांग्रेस विधायकगण और कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर किसी के शब्दों को सुना जाता है तो होते हैं नेता प्रतिपक्ष, और इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। और आपने क्या कहा? आप सीधे भाजपा के लोग अपने गुंडों के माध्यम से, अरे कम से कम इन लोगों को एक इतना ख्याल रखना चाहिए कि जिस थाली में खाया आज उसी में छेद कर रहा है। भाजपा के पास अपना संगठन कहाँ है? वो तो जितने लोग हैं आयातित लोग हैं, और उन्हीं को भाड़ा में लाए गए लोग हैं, जो भाड़ा में उनको उकसाया जा रहा है और ये बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को जिस प्रकार से जान से मारने की धमकी देना, जिस प्रकार से उनका जीभ को काटने की बात करना, जिस प्रकार से उसको धमकी देना कि दादी की तरह आपका हश्र होगा, क्या साबित करता है? कानून व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? क्या कानून पे भाजपा के लोगों को विश्वास नहीं है क्या? यहाँ पे जो संविधान है उस पर विश्वास नहीं है क्या? आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा देश को पदयात्रा के माध्यम से नापने का काम किया है। उनके अंदर में संविधान के प्रति प्रेम है, आस्था है। और राहुल गांधी के खिलाफ में अगर ये बयान, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए एक चीज़ है, गुमान तो सबका टूटता है। कंस को भी लग रहा था कि गुमान नहीं उसको कोई नहीं हरा पाएगा। रावण को भी लग रहा था, सिर्फ गुमान ही दोनों को लेकर के गया। दोनों ताकतवर थे, दोनों बहुत बलशाली थे, लेकिन उनका गुमान उनको ले डूबा था। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी को भी उनका गुमान डुबोएगा। आज तो ये गठबंधन का बैसाखी में सरकार चला रहे हैं, आने वाले दिनों में बैसाखी भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पे 7 मुख्यमंत्री को लगाया गया है। 7 मुख्यमंत्री को लगाया गया है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, झारखंड के 4 मुख्यमंत्री, सबको तो लगाया गया है। एक आदमी के, एक संगठन, एक गठबंधन के खिलाफ में कहाँ से आयात करिएगा? क्या ताकत लगाइएगा? देख लेंगे, आप जो करना है आप कर लीजिए। आप जितना पदयात्रा कर लीजिए। झारखंड की जो जनता है, गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उस पर विश्वास करती है, ना कि झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, भाई को लड़ाने वाले लोगों पे विश्वास करेगी। आप जितना भी परिवर्तन रैली कर ले, परिवर्तन का मूड तो बना चुका है। देश में भी परिवर्तन होगा और राज्य में जो इनका सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। देश के सबसे अधिक जो सम्मानित लीडर्स हैं उनमें से एक हैं, और जनता और कांग्रेस पार्टी दोनों के लोग जो हैं आहत हैं इस बात से कि बीजेपी के लीडर्स ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में केंद्र के मंत्री ऐसी बयान देते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में
जो कहीं से भी आप उसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ओछी बात उन लोगों ने कर दी और इसमें लोग आक्रोशित हैं। आज पूरे देश में लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है और इस पुतला दहन के कार्यक्रम में आम लोग भी शामिल हुए। ये राहुल गांधी जी की मान सम्मान की बात नहीं है, ये देश की जनता की बात है। राहुल गांधी जी के परिवार में राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उस परिवार के व्यक्ति के बारे में जो पूरे देश की यात्रा करता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे देश में आज तक किसी लीडर ने जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा की थी, मोहब्बत की बात पे, प्रेम की बात में, भाईचारे की बात में, देश प्रेम के लिए वो आदमी निकलता है और उसके बारे में कोई कहता है वो टेररिस्ट है, तो ये बिल्कुल ही मान नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में कोई स्थान नहीं है कि पॉलिटिक्स में हम अलग अलग दल में हो सकते हैं, हमारी विचारधारा विपरीत हो सकती है, लेकिन इतनी ओछी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए और इसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। अगर बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो आपको पता है कि चुनाव में मार्च से चुनाव समीप आ रहा है, वैसे वैसे उनकी योजनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मैया योजना, तो ये बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि चुनाव के कारण अब आया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो कि इंडिया गठबंधन के सरकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार काम करना चाह रहे थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से ईडी को उनके पीछे लगा के एक चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए एक साजिश रची गई और कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार से जो एक मदद मिलनी चाहिए थी। झारखंड जो कि एक आदिवासी राज्य है, इस आदिवासी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को हमें मदद करनी चाहिए। वो सिर्फ सिम्बॉलिज्म की बात करते हैं, वो सिंबॉलिक गेस्चर्स पे वो चलते हैं, लेकिन जहाँ काम करना चाहिए केंद्र सरकार अगर मदद की होती हम काफ़ी आगे होते। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने लगातार, देखिए, अबुआ आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे बंद हो गए, तो जो गरीब लोग और जो और घर चाह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बंद होने से जो लोगों की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो पाई उनके घर की, तो अबुआ आवास योजना लाई गई और उसके लिए भी काफ़ी सरकार ने पैसे खर्च किए और पूरे सिस्टम को उस पर लगाया। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना के तहत लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं। 1000 रुपये से आपका जीवन महीने भर नहीं चल सकता है, लेकिन एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। हमारी बहनें, काफ़ी लोग जो आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो लोगों को सहयोग करते हैं जाके कि कैसे इनको अबुआ आवास मिल जाए, कैसे इनको आपको जो महिला सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना का था, उनको पैसा लाभ नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए ब्लॉक जाना, सब कुछ करना, ये करती हैं। तो जो विश्वास इनको है कि हेमंत सोरेन जी अगर आगे 5 वर्ष के लिए फिर से आएंगे, तो जो भी अधूरी बात रह गई है उसको अवश्य पूरा करेंगे। और जैसे मुझे लगता है रोजगार के जो अवसर की बात कर रहे थे हम लोग, कि और युवा जो है वो रोजगार चाहता है, जो महिलाएं हमारी हैं वो भी चाहती हैं कि सम्मानपूर्वक हम अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को और ठीक कर सकें, तो उनके लिए भी जो और योजनाएं हैं कि और कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके, तो जो महिला समूह बनाती हैं उस पर और काम करने की ज़रूरत है। उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट योजना जो थी, उसको आपने देखा कि वो सिर्फ पेपर अखबार बाजी में रह गई और उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे राज्य की सरकार जो है वो इस पर काम करेगी और हमारी महिलाओं को भी हम एक बिजनेस वुमन के रूप में देख पाएंगे, वो भी रोजगार के अवसर पैदा कर पाएंगी। इस पर भी काम होगा और अभी काफ़ी काम हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी अगले फिर से मुख्यमंत्री बन के यहाँ पर आएंगे और जो भी जनता की अपेक्षा है, आकांक्षा है, उनको वो पूरा करेंगे। एक मेरा लास्ट सवाल रहेगा, सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है? मैडम, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात जब ये बीजेपी के लोग यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर प्रभारी के रूप में आए, तो उन लोगों ने पहला जो स्टेटमेंट दिया कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये क्या करते हैं आपको पता है? ये डिवाइड करना चाहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी कि मुस्लिम, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर से उसमें एक हिंदू मुस्लिम का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। उनकी मंशा अगर होती कि बांग्लादेश के लोग नहीं आए, तो वो फिर क्या करते? वो बॉर्डर किसके अंडर में है? BSF किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो अगर बॉर्डर कोई पार करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। रही बात झारखंड के अंदर में, मैं यहाँ पे डिप्टी मेयर के रूप में मैंने कार्य किया है। उस समय आपको यूनिक आईडीज़ बन रहे थे उस समय, तो उस समय लोगों को ना पहचान पत्र देने की बात आती थी, तो मेरे पास कोई भी आता था, मैं पहचान पत्र दे दिया करता था। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अरे अजय जी, इस पर्टिकुलर मोहल्ले से जो लोग आए हैं
ये लोग जो है ना, ये बांग्लादेशी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद से जाके वो सर्वे किया वहाँ पे। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद साइन कर रहा था, तो मुझे चिंता थी कि मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कहाँ से आए हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये उस समय पूरी बकवास बात थी जो लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया था। अभी अगर ये बीजेपी के लोग इस बात को कर रहे हैं तो बॉर्डर कंट्रोल को और बेहतर करना चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई सही में कोई घुसपैठिया अगर रह रहा है उसको निकाला जाएगा। लेकिन इससे आम लोगों को, जो कॉमन मुस्लिम है, जो देश के लिए मरने मिटने तैयार रहता है, उसको आप बदनाम करने के लिए सब बात मत बोलिए। ये लोगों को गुमराह करने के लिए बात मत करिए, सिर्फ वोट को पोलराइज करने के लिए बात मत कीजिए। राहुल गांधी जी को जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी टेररिस्ट हैं, जिस तरह की बात की, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड, सरना क्रिश्चियन का डिवाइड करते हैं, मेरी नज़र में ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं और इन लोगों को चिन्हित करके इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।